पर तो मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर गए थे, बेहोश हो गए। और मखदूम पाक फरमाते मुझ पर 70 तजल्ली, यहाँ नबी का मकाम बहुत बुलंद है, वली के मकाम से बहुत बुलंद है, तो मखदूम पाक पर इतनी तजल्लियात कैसे? तो ये हुजूर की निस्बत का कमाल है, हुजूर की निस्बत का कमाल है। अल्लाह ने हुजूर की जो निस्बत मखदूम पाक से अहले बैत की जोड़ी है, उस निस्बत का कमाल है। फिर मखदूम पाक फरमाते हैं कि मैं दिन भर में जितने मेरे दुनिया भर में मुरीदीन मुझे याद करते हैं, पुकारते हैं, मैं उनकी फरियाद को सुनता हूँ, और जब मुझसे मदद मांगते हैं मैं उनकी मदद को पहुँच जाता हूँ। तो हमेशा अपने रूहानी कनेक्शन को हमें जागरूक रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए, होशियारी के साथ रखना चाहिए। अल्लाह तआला फैज़ान गौसे आज़म से हम सबको माला माल फरमाए और हमारी ये मोहब्बत ता क़यामत सलामत रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस के ने एक बार हुजूर ने पूछा, हज़रत अनस ने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, उसकी तैयारी तुमने क्या किया है, उसकी तैयारी क्या किया है? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल देखो क़यामत कब आएगी? हुजूर जवाब क्या देना, उसकी तैयारी क्या है? तो कहा मेरे पास तो कुछ अमाल नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके साथ उसको उठाएगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ उठाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसी दुनिया में हमें आखिरत में उठना है, उसका फैसला हमें दुनिया में करना है कि हमें अल्लाह उठाए किसके साथ। इसलिए हम गौसे आजम का विर्द करते हैं, मखदूम समना का विर्द करते हैं, गरीब नवाज का करते हैं, अहले बैत का तहार का करते हैं, शाह मीरा का करते हैं कि अल्लाह तआला जब इन वलियों को उठाएगा, हमारे दिल में इनकी मोहब्बत रहेगी, अल्लाह इनके साथ हमें भी उठाएगा, अल्लाह हमें भी इनके साथ उठाएगा। आज के इस दौर में आप सब पर लाजिम है अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बुजुर्गों की तालीमात दो, बुजुर्गों के बारे में बताओ, औलिया की मोहब्बत उनके सीने में डालो, उन्हें अजमेर शरीफ बड़ी बड़ी दरगाहों की ज़ियारत कराओ। आज आप सुनते हो कि फला जहाँ की लड़की भाग गई, फला जहाँ की भाग गई। मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने बच्चियों के सीने में खातून जन्नत की सही मोहब्बत नहीं डालेंगे, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नहीं डालेंगे, हम जब तक अपनी बच्चियों के सीने में इस्लाम की सही तालीम नहीं डालेंगे, तब तक हमारे समाज में बदलाव आ सकता नहीं है। पहले का दौर ऐसा था कि बच्चे उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक माँ खातून जन्नत की कोई कहानी ना सुनाती हो, माँ आयशा की कोई कहानी ना सुनाती हो। ऐसी कहानी सुन सुन करके जब बच्चियां बड़ी होती थी, उनके सामने एक अच्छा रास्ता भी होता था, बद रास्ता भी होता था, लेकिन जब बद की तरफ शैतान भड़काता था, वही बचपन की माँ की तालीम उसे उभारती थी, कहती थी नहीं ये रास्ता तो जहन्नम की तरफ ले जाएगा, ऐसे रास्ते से परहेज करके जन्नत के रास्ते की तरफ आ जाया करती थी। तो अपने घरों में बुजुर्गों की तालीमात को आम करो। उसका सबसे आसान जरिया क्या है? इतनी बड़ी महफिल ना कर पाओ तो घर ही में जुमरात के दिन, जुमा के दिन, इतवार के दिन, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार घर में मिलाद की ऐसी महफिल सजाओ। अपने महल्ले के इमाम को बुलाओ, घर वालों को बुलाओ। मैं नहीं कह रहा पूरे महल्ले को तुम जमा कर लो, अपने महल्ले के इमाम को बुलाओ, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। एक दो नात हो, कोई इमाम साहब का इस्लाही बयान हो। उससे क्या होगा? आप अपनी आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हो, उनको तालीम दे रहे हो, और फायदा क्या है? घर में भी बरकत नाजिल होगी, औलादें भी सही होती रहेंगी, रोजी धंधे भी अच्छे हो जाएंगे। ताबीज से ज्यादा मिलाद की महफिल काम करने वाली होगी। ताबीज के पीछे भागते हो, उससे बेहतर रहेगा आप किसी आलिम को बुलाओ, किसी आले रसूल को बुलाओ, ये सोच के बुलाओ। ये मौलाना साहब, इमाम साहब नहीं है, ये नाइब रसूल को हमने बुलाया। उलमा हुजूर के नाइब हैं, हमने नाइब रसूल को बुलाया। जामे मियाँ है, जामे मियाँ नहीं है, हमने आले रसूल को बुलाया। ये सोच के जब तुम बुलाओगे, यकीनन हुजूर की तवज्जो तुम्हारे ऊपर होगी और तुम माला माल हो जाओगे। अब ये मत देखो मौलाना साहब कैसे हैं, हमारा काम तो ये, तुमने ये देखा नाइब रसूल को बुलाया। ठीक है, आप
घर घर में महफिल मिलाद करो, जिक्र की महफिल करो, ये आपको परेशानी से भी नजात देगी, धंधे में भी तरक्की होगी, हर रुके हुए काम को अल्लाह तआला मिलाद की बरकत से आपके लिए आसान बना देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोलो इंशाअल्लाह। या दुरूद शरीफ की महफिल करो अपने घरों में, इस चीज़ को आप कायम करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे और बुजुर्गों की मोहब्बत में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। और तादमे हयात जिस मुर्शिद से आप जुड़े हुए हो, पीर को मोबाइल की तरह बदला नहीं जाता है। जिस मुर्शिद से आप जुड़े हो दुआ मांगते रहो, या अल्लाह ता क़यामत हमारे हाथों में उनका दामन सलामत। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, कभी कभी तो कोई नवाजे। और पीर बड़ा छोटा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये कभी नहीं, अगर पीर शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक है, तो कभी बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है। मनसब सबके अलग हो सकते हैं, मनसब सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने ये पावन नहीं दिया है। जब तुमने किसी का मनसब समझा नहीं कि कौन किस मनसब पर है, ये वली खाली समझ सकता, तो तुम घटा बढ़ा भी सकते नहीं। मुरीद की सच्ची अकीदत क्या क्या कर सकती है आपको मालूम है? जब गौस पाक जलाल में आए और फरमाया ठीक है मेरा कदम तुम्हारे पीर के कांधे पर नहीं है तो किसी खिंजीर का कदम होगा, हुजूर गौस पाक ने जलाल में ये जुमला फरमा दिया। क्या हुआ, ये मुख्तसर में सुना रहा हूं, मगरिब का वक्त भी करीब है। तो अब कितने मुरीद थे जिन्होंने वो भी वली थे, उनकी बैत तोड़ करके सब हट गए कि भाई ये पीर साहब सही नहीं है। कुछ अरसे के बाद उनके मुरीदों ने क्या देखा कि मेरे पीर साहब सचमुच खिंजीर यानी पिग के कंधे पर बैठा करके सैर करा रहे हैं। समझे आप मेरी बात को? तो वो मुरीद जो ईमानदार मुरीद थे, वो अपने पीर की इस हालत को देख के रोने लगे कि आज मेरे पीर का ये दिन आ गया कि सुअर को अपने कंधे पर बैठा के घुमा रहे हैं। वो हुजूर गौस पाक के पास गए, कहा या मेरे गौस पाक, हम अपने पीर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, हुजूर मेरे पीर के लिए दुआ फरमा दो, आज ये मंजर देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम सब की सच्ची अकीदत की वजह से मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह फिर से तुम्हारे पीर को विलायत अता फरमाए। तो क्या पता चला कि मुरीद की सच्ची अकीदत भी भटके हुए पीर को राहे रास पर ले आती है, भटके हुए पीर को राहे रास पर ले आती है। और तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें तो अल्लाह ने पीर कामिल अता फरमाया, ऐसा पीर जो हसनी भी है और हुसैनी भी है। हम कहते हैं खानवादे अशरफिया का हर बच्चा डबल फेस करंट है उसके पास, गौसे आजम की औलाद है और गौसुल आलम की रूहानी औलाद है। इसलिए मखदूम पाक के घराने को एक अलग हैसियत हासिल है पूरे हिंदुस्तान में कि खानवादे अशरफिया वाले को खुद महरेरा शरीफ के अमीर मियां बरकाती कहते हैं कि सैयद अमीरुल कादरी ने ये बयान किया है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सारा हुस्न किचोचे वाले को दे दिया। बाकी सबको बोलना पड़ेगा हम कौन है, किचोचे वाले का चेहरा बताता है ये कौन है। ये उनका जुमला है जो मैंने कोट किया, ठीक है। तो ये डबल फेस किरण की बरकत है, गौसे आजम की औलाद और मखदूम पाक की रूहानी औलाद। मखदूम पाक तो वो है, फरमाया नूरुलैन मैंने कयामत तक आने वाले तुम्हारे एक एक बच्चे पर अपनी निगाह डाल दी है। और उनकी निगाह कैसी है, मूर्ति पर डाला तो उससे जान डाल दी, मट्टी पर डाला तो उसे सोना बना दिया, एक एक औलाद पर निगाह डाल दी। फिर आप फरमाते हैं नूरुलैन तुम्हारी कुछ औलादें ऐसी भी होंगी जिनमें मेरी सिफत उतर के चली आएगी, यानी वजूद कोई और का होगा और हकीकत में मेरी रूह उनके अंदर उतर के चली आएगी। ये मखदूम पाक का जुमला है। अब ये खानवादे अशरफिया होगा, हम ये कहते हैं रईस मिल्लत को 3 फेस किरण हासिल है। कितना फेस? 3 फेस, एक गौसे आजम का और गौसुल आलम मखदूम पाक का और तीसरा शाह मीरा का, यानी गौस पाक के पोते का भी करंट हजरत को है, गौस पाक दादा का भी करंट है और साथ में मखदूम पाक नाना हुए उनका भी करंट है। पोते का, दादा का और नाना का 3 फेस करंट है खंबात में, 2 फेस करंट है हमारे किचोचा शरीफ में। तो आप सब नसीब वाले हो
کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیر دیا کہ جو پیر شہر میں آ کر کے بسا نہیں، جنگل کو شہر بنا دیا، جنگل کو جس نے منگل کر دیا۔ اور جو لوگ پرانے ہیں، ایک زمانے سے 35-40 سال سے حضرت کو جو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ترقی جو کرتے ہیں شہر میں آ کر کے کرتے ہیں۔ ابھی بھاؤ نگر سے کوئی آدمی ورتیج نہیں جائے گا شفٹ ہونے کے لیے، پالی تانا نہیں شفٹ ہوگا، پالی تانا کا آدمی بھاؤ نگر آئے گا، بھاؤ نگر کا آدمی احمد آباد جائے گا، احمد آباد کا آدمی بمبئی جائے گا، بامبے کا آدمی دبئی جائے گا۔ یہ ایک چینل ہوتا ہے۔ یا بھاؤ نگر کا آدمی دبئی جائے گا ویپار کرنے کے لیے، لیکن چھوٹی جگہ آئے گا نہیں۔ لیکن رئیس ملت کی روحانیت دیکھو، یہ بزرگوں کا کرم کہ بہت ٹاپ کلاس سٹی یعنی کچھوچا شریف کو چھوڑا تو کہاں ہے؟ احمد آباد بڑودہ میں نہیں، کھمبات کے جنگل میں گئے۔ شہر چھوڑا کہاں گئے؟ کھمبات میں گئے، اور جنگل میں گئے۔ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے۔ تو میرے دوستوں پتہ کیا چلا؟ جب آدمی مال کے لیے سفر کرتا ہے تو اس جگہ سے اچھی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اسے مال مل جائے، لیکن جب آدمی خدا کی رضا کا سفر کرتا ہے تو سمنان کی سلطنت کو چھوڑ کے کچھوچا آتا ہے، سنجر کو چھوڑ کے اجمیر آتا ہے، جیلان کو چھوڑ کے بغداد جاتا ہے، حاجی علی بابا شہر کو چھوڑ کر کے سمندر کے تٹ پر جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور حاجی ملک کو دیکھو تو پہاڑ پر جا کر کے سمجھ جاتے ہیں، اور حضور رئیس ملت کچھوچا جیسی آبادی کو چھوڑ کر کے کھمبات جیسے بنجر جنگل میں آ کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں۔ اگر غریب نواز کو نہیں سمجھ سکتے ہو، مختوم پاک کو نہیں جان سکتے ہو، تو میرے پاس آؤ، میری زندگی کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ۔ جب میں کچھوچا کو چھوڑ کے کھمبات میں مسکرا رہا ہوں تو مختوم پاک بھی سمنان کو چھوڑ کر کے کچھوچا میں مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے، پیدا ہوئے مکے میں آئے مدینہ میں۔ اب یہ سنت آپ دیکھتے چلے جاؤ، مولا علی پیدا ہوئے مکے میں آئے نجف میں، امام حسین پیدا ہوئے مدینہ میں آئے کہاں پر؟ کربلا میں۔ اب آپ پوری زندگی اہل بیت اطہار کی دیکھیں، غوث پاک پیدا ہوئے جیلان میں آئے بغداد میں، غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں آئے کہاں پر؟ اجمیر شریف میں، محبوب الہی پیدا ہوئے بدایوں میں آئے کہاں؟ دہلی میں، مختوم پاک پیدا ہوئے سمنان میں آئے کہاں؟ کچھوچا شریف میں، اور ہمارے پیر پیدا ہوئے کچھوچا شریف میں اور آئے کہاں؟ باز شریف میں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ سب کے پریشانی کو اللہ دور فرمائے، محبت سلامت۔ ہماری ہمت ہماری طاقت، پیر ہو تو کیسے ہو، پیر ہو تو کیسے ہو، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی، میں صلی علیہ صلی اللہ